आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। दोबारा से सुविचार सुनिए। शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो बेटा हम अपना हिंदी व्याकरण का अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, शब्द विचार। अभी तक हमने शब्दों का जो वर्गीकरण देखा था वो 4 आधार पर बताया गया था। सबसे पहले स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अपना रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथे नंबर पर हमारा है अर्थ के आधार पर। तो बेटा हम 2 के आधार पर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? 2 के आधार पर। सबसे पहले स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं, दूसरा हम रचना के आधार पर पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो देखिए बेटा एक बार ये जो मैंने टेबल या सारणी जो बना रखी है, देखिए सभी ध्यान से और समझिए। तो देखो शब्दों का वर्गीकरण। सबसे पहले व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ये हम पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पढ़ा था ना आपने? 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी, संकर। ठीक है बेटा। और इनके बारे में भी हमने जाना कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, आगत और विदेशी क्या होता है, संकर क्या होता है, ये सब हमने जाना है ना, उदाहरण के साथ अच्छे से समझा भी है। दूसरा देखिए रचना के आधार पर। रचना के आधार पर होता है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है बेटा। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूढ़ क्या होता है। इनके एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा है। ठीक है बेटा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर। तो देखिए प्रयोग के आधार पर सबसे पहले विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द हमें पता होना चाहिए कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या बताया कि वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जिन शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त, या सीधा हम ये बोल सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे विकारी शब्द में। तो विकारी शब्द की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। बेटा ये विकारी शब्द जो होता है ये भी 4 प्रकार का होता है। तो देखिए कौन कौन सा होता है। सबसे पहले होता है संज्ञा। ठीक है। दूसरा होता है सर्वनाम, सर्वनाम। और तीसरा होता है हमारा विशेषण। और चौथा जो है हमारा क्रिया। क्रिया। तो ये किसके भेद है बेटा? चारों हमारे इसके हैं विकारी के। ठीक है, विकारी शब्द के। किसके भेद है ये? विकारी शब्द के। कि विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और ये आप पढ़ भी चुके हो, पहले भी क्लास में आप पढ़ चुके हो। 6th क्लास में आपने ये सब पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। और अभी आपने विकारी शब्द के बारे में भी पढ़ा है कि किसे कहते हैं। ठीक है ना। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन आए उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में देखिए बेटा, वाक्य जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन ना आए, इसमें ना लग जाएगा और इसमें आए, सिर्फ अंतर यही है। ठीक है। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए फर्स्ट होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा होता है हमारा संबंध बोधक। तीसरा होता है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और हमारा चौथे नंबर पर होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक।
ये क है बेटा, विस्मयादि बोधक। तो ये चारों भेद हमारे किसके हो गए? विकारी शब्द के। किसके हो गए? अविकारी शब्द के। ठीक है, विकारी के हमारे ये चार भेद थे और अविकारी के हमारे ये चार भेद हो। ठीक है बेटा, और ये भी आप आगे भी आपके चैप्टर में मिलेंगे, पूरा डिटेल से आप समझोगे और आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो इनके बारे में। ठीक है, तो देखिए ये हमने पढ़ा है प्रयोग के आधार पर। हाँ, आप पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है बेटा, अभी तक हमने प्रयोग के आधार पर जाना है और आपको समझ में भी आया होगा बेटा, मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको आ गया होगा ये सारा। ठीक है, आप पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर हमारे जो वाक्य के भेद है, शब्द के जो भेद है वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 5 प्रकार के। तो देखिए एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक। तो सब इनके अर्थ देखो, इसी के बीच में निकल रहा है कि इनका मीनिंग क्या है एक तरह से। ठीक है, देखो एक अर्थी, एक मतलब एक अर्थ निकलने वाला, जिसका एक ही अर्थ निकले। ठीक है, अनेकार्थी, अनेक मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ निकले। ठीक है, दूसरा है पर्यायवाची, पर्यायवाची जो मतलब एक तरह से थोड़े से अंतर में लेकिन अर्थ सेम हो। ठीक है, विपरीतार्थक, जिसके अर्थ बिल्कुल ही अपोजिट निकले। ठीक है, अभी इनके उदाहरण भी बताऊंगी मैं आपको। श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, और भिन्नार्थक और भिन्न अर्थ वाले। समझे बेटा, श्रुति सम भिन्न अर्थक, कि श्रुति मतलब सुनने में सम मतलब समान और लेकिन भिन्न अर्थक, लेकिन अर्थ भिन्न हो, कि सुनने में तो एक जैसा लगे लेकिन अर्थ भिन्न निकले, अर्थ अलग अलग निकले। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो एकार्थी शब्द है, एकार्थी में देखिए हमारा होता है जैसे आवश्यक या अनिवार्य। ठीक है, क्या है? दोनों का अर्थ क्या है? वो जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, अर्थ तो एक ही निकल रहा है ना दोनों का। समझ रहे हो ना बेटा? या फिर हम लिख सकते हैं अधिक या पर्याप्त। ठीक है, अधिक या पर्याप्त, तो दोनों का सेम ही अर्थ होता है। तो एक देखिए इसमें अनेकार्थिक, जिसके अनेक अंक अर्थ निकले, जैसे कनक, कनक का एक अर्थ होता है धतूरा और एक होता है सोना, होता है ना धतूरा और सोना। ठीक है, ऐसे ही है, इसमें और भी ले सकते हैं अंक, अंक तो एक अपने डिजिट से हो गया, एक गोद से भी हो जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से। पर्यायवाची शब्द जैसे कि आग का है, आग का क्या क्या होता है इसमें? अग्नि, यही होता है ना, अग्नि है, पावक है, इस तरह से आग के होते हैं। ठीक है बेटा, विपरीतार्थक जैसे कि अंधेरा प्रकाश, दिन रात, इस तरह से समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को ये अच्छे से। और श्रुति सम भिन्नार्थक, कि सुनने में तो एक जैसा लग रहा है लेकिन अर्थ अलग होता है, जैसे कि अली और आली। अली का अर्थ क्या होता है? अली और आली, आली का अर्थ होता है सखी और अली का अर्थ होता है भंवरा। ठीक है बेटा, तो ये सभी आपको शायद समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा। आपको ये पूरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर समझा दिया है। आज पहले हमने इसके बारे में पढ़ा, फिर इसके बारे में पढ़ा, आज हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया शब्द विचार वाला। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ेंगे हम इसकी एक्सरसाइज, इसका अभ्यास। ठीक है बेटा, आया समझ में सभी को? तो ये ऐसे ही आपको टेबल अपनी कॉपी में बनानी है, सिर्फ आपको टेबल बनानी है, फिर जो अभ्यास मैं कराऊंगी वो आपको कॉपी में करना होगा। धन्यवाद।